नमस्कार साथियों। मेरे एक मित्र हैं जय परमार जो उज्जैन से हैं। उन्होंने मुझे एक मैसेज किया था। उसमें लिखा था आई थिंक बेस्ट मोटिवेशन बट ऊपर तक नहीं जाने दिए जाओगे, दबा दिए जाओगे बिकॉज राजनीति इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जय भाई, आप कहना क्या चाहते हैं मैं समझ गया हूँ। मैं बच्चों को जिस प्रकार मोटिवेट करता हूँ इसके लिए आपने मुझे अप्रिशिएट किया है, उसके लिए धन्यवाद। आप बोल रहे हैं कि मुझे ऊपर तक नहीं जाने दिया जाएगा और देश की राजनीति बहुत ख़राब है। मैं समझ गया आपकी बात। तो देखिए, मुझे जाना कहीं नहीं है, जहाँ मुझे जाना था वहाँ मैं पहुँच चुका हूँ। ये जो भारी यात्रा है इसमें कहाँ तक पहुँच पाऊँ वो ईश्वर के हाथ में है। भगवान ने जिस व्यक्ति का जितना काम लिखा है, अगर 1 करोड़ लोग 10 करोड़ लोग भी उसके पीछे पड़ जाए तो वह काम नहीं रुक सकता। अगर हम धर्म के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं को जागृत करने के लिए काम कर रहे हैं, उनकी चेतना बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, तो यकीनन हमें कोई शक्ति नहीं रोक पाएगी। मैं युवाओं को कहता हूँ कि तुम हवाबाजी मत करो, लड़कीबाजी मत करो, शराब में मत पड़ो, सिगरेट में मत पड़ो, नॉनवेज में मत पड़ो, शुद्ध भोजन करो। तो यदि ये चीज़ें अगर इसके बाद भी यदि मुझे कोई रोकता है तो वो फिर जिम्मेदार वही रहेगा। और ये मुझे ज्ञात है, जितने भी राक्षसी स्वभाव के लोग हैं वो मेरे हमेशा विरुद्ध ही रहते हैं। मतलब उनको मेरी कोई बात पचती ही नहीं है। और ये 2 कौड़ी के जो नेता है इनका कोई वजूद नहीं है। ये सारे भ्रष्ट हैं। देश की संसद विधानसभाओं में सब भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं। बात यह कि जो अध्यात्म से व्यक्ति जुड़ा होता है उसको किसी सांसारिक पद प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। और जहाँ तक मुझे अपना अनुभव है, किसी बहुत बड़े शानदार नेता के साथ होकर मैं अपना लाइफ बहुत शानदार तरीके से स्पेंड कर सकता था। खूब नोट छाप लेता और बहुत बड़े काम कर लेता। पर दिक्कत यह है कि ना तो चाटुकारिता आती है, ना मैं किसी को अपनी करने देता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में मुक्त है। युवा कोई व्यक्ति किसी के पीछे आ रहा है कि भाई साहब दादा कर रहा है, तो मतलब वो उसका कुछ कोई वजूद नहीं, वो उसके वजूद पे जिंदा। आने वाले समय में आप देखना, जहाँ तक मेरा आध्यात्मिक इंट्यूशन कहता है कि आने वाला समय इतना विश्व और भारत की जो सारी व्यवस्था है वो कोलैप्स हो जाएगी और राजनीति और प्रशासन में ऐसे युवा आएंगे कि इस भारत की छवि को बदल के रख देंगे। ये जितने भी चोर उचक्के भ्रष्ट इस तंत्र में बैठे हुए भारत के इस महान संविधान में, उनको नेस्तानाबूद किया जाएगा। कोरोना में भगवान ने आदेश दिया था छठनी वीति के सुधर जाओ, कोई नहीं सुधरा। किसने दारू छोड़ा, किसने अंडा छोड़ा, किसने मुर्गा छोड़ा। आने वाले समय में एक बड़ी छठनी होने वाली है। जो व्यक्ति भगवान से जुड़ा होगा वही सरवाइव कर पाएगा। और रही बात मेरी, वो तो ईश्वर जानता है कि क्या होगा। जितनी भी तामसिक शक्तियां हैं इस देश और धर्म के खिलाफ सब धराशायी हो जाएंगी। भारत पुनः विश्व में एक महान आध्यात्मिक शक्ति बनकर उभरेगा। बकरा काटना तो दूर, कुत्ते को लात मारने पर भी जेल होगी, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। धन्यवाद आपकी फिक्र के लिए। जय श्री राम।